पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताज़ा ओपिनियन पोल है सामने आ रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर दोस्तों पूर्व वर्धमान जिले की। पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने रहा है। यहाँ पर 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला पश्चिमी वर्धमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला वीरभूम है। वीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 7 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। आप ऊपर देख रहे हैं अब तक पश्चिम बंगाल के 36 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 36 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 20 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला कूच बिहार है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अलीपुरद्वार है। अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 सीट जाती है। इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला जलपाईगुड़ी। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में कुल 1 सीटें हैं। यह 1 सीट है टीएमसी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला कलिंगपोंग। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला उत्तर दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला मालदा। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब तक 84 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 84 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 45 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 37 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर दोस्तों कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नादिया। नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इन 17 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने रहा। 17 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 10 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला उत्तर 24 परगना। यहाँ पर कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 16 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर दोस्तों कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 20 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला कोलकाता। कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 7 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला हावड़ा। हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 10 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला हुगली। दोस्तों हुगली जिले में कुल 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पूर्व मेदिनीपुरी। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 9 सीटें ली जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अब तक पश्चिम बंगाल के 248 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है।
248 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 135 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 104 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला पश्चिमी मेदिनीपुरी। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 9 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला झारग्राम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पुरुलिया। पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 5 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ली जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 294 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 169 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 126 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी दोस्तों अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।